गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ क्लास 11th में आपका स्वागत है। देखिए, अपन पहले प्रश्नावली समुच्चय के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें परिभाषाएं अपन ने लिख ली थी परिमित समुच्चय के ऋण की। अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। दूसरे का प्रश्न है अपन को परिमित और अपरिमित, कौन से क्वेश्चन में परिमित आएगा और कौन से में अपरिमित आएगा, ये चीज अपन को दर्शानी है। आपका देखिए पहला जो है वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, आपको पता है वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों का एक समूह हो सकता है, तो इनको अपन गिन सकते हैं। 12 महीनों को अपन गिन सकते हैं, गणना योग्य है। तो कैसा होगा समुच्चय, लिख देंगे परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्योंकि गणना योग्य है, अपन गिनती कर सकते हैं। दूसरा है कि समुच्चय 1 2 3 डॉट डॉट 99 100। तो देखिए यहाँ पर ये भी फिक्स है, आगे तक नहीं है, 100 पर जाकर रुक जाएंगे। प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, तो लेते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय है क्योंकि अंतराल फिक्स बराबर है, और आपको तो यही बताता है। निश्चित अंतराल के बाद फिक्स आ रहा है यहाँ पर 1 से लेकर के 100 तक की गिनती, तो अपन गिन सकते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय है। आगे देखिए तीसरा जो समुच्चय है वह है आपका सेकंड था क्या, 1 2 3, तो ये अनंत तक है। ऐसी स्थिति में सेकंड इसका क्वेश्चन था जो अपरिमित है। ये तीसरा क्वेश्चन था 1 2 3 डॉट डॉट 100। आप देखिए कि इसमें फिक्स है, यहाँ पर फिक्स नहीं था। आप कितने भी गिनती लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, इसलिए अपन गणना योग्य नहीं था, इसलिए ये अपरिमित समुच्चय है। और यहाँ पर अपन गिनती कर सकते हैं, इसलिए परिमित समुच्चय है। ठीक है, इसका चौथा क्वेश्चन देखिए। ये चौथा जो क्वेश्चन है 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक, 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक, सौ से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या होगा कि 100 से बड़े धन पूर्णांक आपको पता है कि 100 से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो धनात्मक संख्याओं को अपन आगे क्रम को बढ़ाते हुए चलेंगे। 100 से बड़ी जो संख्या है उससे का कोई निश्चित गणना योग्य नहीं है, अनंत तक होते हैं, इसलिए कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है क्योंकि 100 से बड़े धनात्मक पूर्णांक अनंत है, इसलिए अपरिमित क्या आ जाएगा, समुच्चय होगा। अगला देखिए इसका पांचवा है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे
अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो 99 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं वो भी आपके फिक्स है, क्योंकि धनात्मक संख्याओं की बात होगी, यहाँ पर ऋणात्मक संख्याओं की बात नहीं होगी, इसलिए परिमित है, परिमित समुच्चय। ठीक है, तो परिमित और अपरिमित जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या को अपन गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय होता है, और जिसमें अवयवों की संख्या को अपन नहीं गिन सकते वो अपरिमित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका तीसरा प्रश्न है, ये कह रहा है कि निम्न समुच्चय में से प्रत्येक को बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो आपको इसमें बताना है तीसरे प्रश्न में इसी तरह की क्वेश्चन है, कौन सा परिमित समुच्चय होगा, कौन सा अपरिमित समुच्चय होगा, इसके बारे में। देखिए, तीसरा जो प्रश्न है वो है आपका एक्स अक्ष परिमित प्रत्येक समुच्चय में से बताइए कि परिमित कौन है और अपरिमित कौन है। तो आपको पता है कि पहला है आपका एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अपरिमित रेखाओं का समुच्चय, वो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, उसको हल करेंगे अपन। एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष है उसकी समांतर रेखाओं की बात करें अपन, तो देखिए इसकी समांतर रेखाएं बहुत सारी हैं, कितनी रेखाएं अपन खींच सकते हैं, इसलिए जो आपका जो है एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, गणना योग्य नहीं है, अतः कैसा होगा ये अपरिमित होगा। तो लिख देंगे अपरिमित समुच्चय, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय की बात करें अपन तो क्या आएगा कि यहाँ पर परिमित है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या निश्चित होती है, इसलिए परिमित है। तो लिख देंगे परिमित समुच्चय है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर निश्चित होते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जो होते हैं वो निश्चित होते हैं। तीसरा है 26 जो भी हैं वो निश्चित होते हैं। आगे देखिए उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, उन
संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। ठीक है, अब देखिए 5 के गुणज, अब 5 के गुणज यानी 50 तक भी होते हैं, 5 के गुणज आगे तक भी होते हैं, अनंत तक होते हैं, यानी दुपन जो 10 तक ही होते हैं आगे तक भी होते हैं 5 के गुणज। 5 के गुणज आगे तक भी होंगे, 55 है, 60 है, 65 है, 75 तो अनंत तक होते हैं। तो लिख देंगे अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि 5 के गुणज भी 5 के गुणज अनंत तक होते हैं। आगे आप कितने भी गिन सकते हैं, कहने तो निश्चित संख्या नहीं होती है, अनंत तक का तात्पर्य है कि उनकी संख्या निश्चित नहीं होगी। आगे देखिए चौथा इसका, इसी का चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिना जा सकता है, जैसे पुरुषों की संख्या है उसको अपन गिनते ही हैं, जनगणना होती है, पशुओं की भी जनगणना होती है, ये बाघ चीता जो भी होते हैं वन्य हैं उनकी भी गणना होती है गवर्नमेंट। तो इसका मतलब जो जीव हैं उनकी प्रजातियों की गणना है और उनके बारे में खोज सर्च चलता रहता है, उनको गिन सकते हैं, संख्या होती है उनकी। तो इसलिए कैसा समुच्चय है ये? परिमित समुच्चय है। जिनको अपन गिन सकते हैं, चाहे लाख हो, चाहे 10 लाख, चाहे करोड़ हो, लेकिन वो क्या कहलाते हैं? परिमित समुच्चय हैं। क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है, इसलिए ये परिमित समुच्चय है क्योंकि इनकी संख्या को अपन गिन सकते हैं। आगे देखिए कि पांचवा है मूल बिंदु से। मूल बिंदु से इसी का पांचवा है तीसरे प्रश्न का कि मूल बिंदु से मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। तो ये कह रहा है कि वृत्तों का समुच्चय, वृत्तों का समुच्चय।
तो ये कह रहा है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो एक बिंदु से देखिए अनंत वृत्त गुजर सकते हैं। एक बिंदु है, इससे होकर के बहुत सारे वृत्त गुजर सकते हैं, ठीक है। तो एक बिंदु से अनंत वृत्त गुजर सकते हैं, तो इसलिए अपरिमित है। क्या लिखेंगे? अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों को गिना नहीं जा सकता। ठीक है, अपरिमित समुच्चय क्योंकि एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों को गिना नहीं जा सकता है, उनको गिन नहीं सकते, इसलिए यह अपरिमित समुच्चय है। तो सीधी सी बात है, जिन्हें समुच्चयों को अपन गिन सकते हैं वे अपने परिमित समुच्चय है, और जिनको अपन गिन नहीं सकते वो अपरिमित समुच्चय है। आगे देखिए, चौथा प्रश्न करेंगे हल इसका। प्रश्न नंबर 4 है, जिसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। यह आपको बताना है कि समुच्चय a और समुच्चय b बराबर है या नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला आपके पास में है कि समुच्चय a तो ये दे रखा है आपको a, b, c, d। फिर ये कह रहा है इधर जो दे रखा है समुच्चय, तो यहाँ पर देखें d, c, b और a। तो आप बताइए कि ये दोनों बराबर समुच्चय है या नहीं। तो यहाँ पर a उसमें मिल रहा है, b यहाँ है, b वहां पर मिल रहा है, c यहाँ है, c यहाँ पर भी और d यहाँ पर। समुच्चय के अंदर अवयवों का क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समुच्चय में एक अवयव को कई बार लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए दोनों समुच्चय कैसे हैं? एक जैसे ही हैं, समान है, क्रम का कोई महत्व नहीं है। तो लिख देंगे यहाँ समुच्चय A बराबर है समुच्चय B की, ठीक है। तो क्रम का कोई महत्व नहीं होता है, आगे पीछे लिख सकते हैं। इसका B वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें है कि 4, 8, 12